हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार SIPT 2021 के लिए टेस्ट सीरीज 9 हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज का प्रथम क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है। ऑप्शन ए 63वां। इसमें टोटल 190 देशों में भारत का स्थान 63वां प्राप्त है। सर्वप्रथम जो पहला स्थान प्राप्त है वो न्यूजीलैंड को प्राप्त है। नेक्स्ट, हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया? डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी, ये तीनों हैं कि जम्मू कश्मीर के राजभाषा बनाने में विधेयक संसद ने पारित किया। ऑप्शन डी। आज से पिछले 121 वर्ष से उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की एकमात्र राजभाषा थी। 2003 में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इससे कश्मीरी और डोगरी भाषा के साथ हिंदी भाषा का भी विकास होगा। नेक्स्ट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है? 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यक्रम यह शामिल है। 5+3+3+4 की नई शिक्षा व्यवस्था, ये भी सही है। 10+2 की शिक्षा व्यवस्था, यह आपका इसमें शामिल नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल नहीं है 10+2 की शिक्षा। आधारभूत शिक्षा के लिए 5 वर्ष के पाठ्यक्रम होगा, ये सही है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यह शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो दूध, खून, आइसक्रीम, शहद, इनमें से आइसक्रीम जो है यह कोलाइड नहीं है। दूध, खून और शहद जो है यह कोलाइड है। नेक्स्ट, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों को उपयोग होता है? ऑप्शन बी, औरत तरंग। औरत किरणें का तरंग दैर्घ्य जो होता है 78 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, लेकिन औरत किरणें की आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है। औरत किरणों की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। नेक्स्ट, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में कौन करता है? ऑप्शन डी, विश्व बैंक। नेक्स्ट, जीन प्रौद्योगिकी है एड्स से बचने की रक्षा पद्धति या नहीं। खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि, यह सही है जीन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीकी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों इनमें से सही है। नेक्स्ट, विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन बी, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में विश्व महापौर शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में C40 स्वच्छ वायु शहर घोषणा का प्रस्तावना पेश किया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सम्मेलन में वक्ता के रूप में शामिल हुए। सर्वप्रथम 2005 में लंदन में इसका आयोजित किया गया था। यह 7वां संस्करण था। नेक्स्ट, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। ऑप्शन सी, कातेरीना केलापोलो। नेक्स्ट, राइट लवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, ग्रेटा थनबर्ग को राइट लवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस वर्ष यह पुरस्कार थनबर्ग के अलावा अन्य 3 को भी प्रदान किया गया है। पश्चिमी सहारा क्षेत्र के लोगों के अधिकार के लिए काम करने वाले मोरक्को के एमिनतो हैदर को और चीन में महिला अधिकार के लिए गुओ जियानमेई को यह पुरस्कार दिया गया और ब्राजील के डेवी कोपनावा को भी यह पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट
ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ऑप्शन ए रानी रामपाल को। रानी की अगुवाई में ही भारत ने तीसरी बार ओलंपिक क्वालिफाई किया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली वह विश्व की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई हैं। मनिक बत्रा एवं विनोद फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। पलाश नंदी को मोहन बगान रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, वन अरेंज मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी चेतन भगत। दलाई लामा की पुस्तक जो है आवर ओनली होम, वही दिल्ली राइट 2020 के लेखक हैं मोनिका अरोड़ा। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन यशित यादव की यह पुस्तक है। नेक्स्ट, 18वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए अजरबैजान में यह सम्मेलन हुआ। 17वां गुट आंदोलन 2016 में वेनेजुएला में हुआ था। टोटल इसमें 120 देश शामिल थे। इसकी गठन 1961 में किया गया था। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोजो टिटो थे। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? तो भारत, आयरलैंड और मेक्सिको यह सभी शामिल है। पाकिस्तान जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य में शामिल नहीं किए गए हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के अंत तक लुइस हैमिल्टन ने अपने कैरियर के कुल कितने ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं? तो उन्हें टोटल 95 ग्रैंड प्रिक्स जीते हुए हैं, 95। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8 आचार्यों में शामिल किया? ऑप्शन बी SCO। नेक्स्ट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया? जो बाइडेन और कमला हैरिस। ऑप्शन डी ए एवं सी दोनों। जो बाइडेन जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वही कमला हैरिस जो हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी टाइमेक्स। हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के साथ रहे, और इंद्र जो है भारत और रूस के, और मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के मध्य युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन सी ग्रेग बार्केले को हाल ही में ICC का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट, निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? ऑप्शन डी महाराष्ट्र को। जून 2020 में अरब सागर के ऊपर निर्मित प्रचंड चक्रवाती तूफान को निसर्ग चक्रवात नाम दिया गया। इस चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र रहा। 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ यह चक्रवात महाराष्ट्र तट से गुजरा। जब सागर क्षेत्र में निम्न वायुदाब एवं चारों ओर स्थल पर उच्च वायुदाब होता है तो चक्रवात उत्पन्न होता है। निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया, जिसका अर्थ होता है प्रवृत्ति। निसर्ग के पहले बंगाल की खाड़ी में आए हुए चक्रवात का नाम अम्फान रखा गया था। नेक्स्ट, मार्च 2020 तक भारत का कुल विदेशी ऋण था। तो मार्च 2020 तक भारत का कुल विदेशी ऋण $558.5 बिलियन था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो यह ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है कांच के तंतुओं से बने होते हैं। इसमें वेल्डिंग विधि द्वारा रेशों को कुचालक माध्यम प्रदान किया जाता है। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है
तो वह अवरोध किनारों पर मुड़ जाती है। इसे ही विवर्तन कहा जाता है। प्रकीर्णन जो कहा जाता है यह एक समान भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई विकिरण माध्यम के किसी स्थानीय अनियमितता के कारण अपने सरल रेखा मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से प्रकाश ऊर्जा को ऑप्टिकल फाइबर के संचरण में अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। गैस जो धान के खेत में से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह होता है। तो ऑप्शन डी जो है, धान के खेत से मीथेन गैस उत्सर्जित होता है। मीथेन गैस जो होता है भूमि के तापमान में वृद्धि में सहायता करता है। मीथेन गैस को भारी गैस भी कहा जाता है। यह रंगहीन, जल में अम्लीय तथा वायु से हल्की होता है। प्राकृतिक रूप से मीथेन गैस पृथ्वी की सतह से नीचे पेट्रोल पदार्थों के साथ दलदली भूमि में पाई जाती है। पशुओं के जुगाली करने पर भी मीथेन गैस की उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो यह फिनॉल और फ्लेवोनाइड के वजह से तुलसी के पौधे का जो होता है औषधीय महत्व ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां है? ऑप्शन सी, अग्नाशय जो है हमारे शरीर में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथियां में पाए जाते हैं। इसे बी कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन जो होता है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय रस स्रावित एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज एवं लाइपेज भोजन के पाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन डी, मोती जो है यह कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है। कीटों से प्राप्त रेशम, शहद और लाह जो है यह सभी कीटों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? ऑप्शन डी, पेरोक्सी एसिटिक नाइट्रेट। यह जो होता है धुओं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली गैस होता है। यह प्रकाश एवं रासायनिक धूम में पाए जाने वाले एक द्वितीय प्रदूषक है। इसे आंख में जलन उत्पन्न होने लगता है। पैराऑक्सी एसिटिलाइट नाइट्रेट धूम कोहरा बनाता है जो ओजोन के कारण बनता है। N2O और H2O मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आंवला जो विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन बी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना दिया गया था। और नेक्स्ट, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो तो उस पिंड का वेग स्वरूप कहा जाता है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डुबोए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबाने में किए गए कार्य W A तथा W B है तो W A जो होगा W B से क्या होगा, छोटा होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा। तो इसमें अर्धचालक जो है सिलिकॉन है। ऑप्शन बी। अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप घटने पर विद्युत चालकता घटता है। नेक्स्ट, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए, बरेली में। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है?
ऑप्शन सी फास्फोरस 32 का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 जो है कैंसर की विकिरण चिकित्सा हेतु प्रयोग में लाई जाती है। वही सोडियम 24 का प्रयोग रक्त व्यक्तिक्रम की चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में किस में एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है? तो यह जो है चावल में जो है एमिनो अम्ल नहीं पाया जाता है। दूध, अंडा और सोयाबीन में जो है एमिनो अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यह कब किया गया था? तो यह 1928 ईस्वी में किया गया था, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी, इसी संगठन ने 1925 में काकोरी रेल डकैती को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। वीर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था। वही उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट, विदेश में सर्वप्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित की? ऑप्शन डी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक हैं। यह कथन किसका है? यह कथन मौलाना आजाद का है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन पे पेरिस्कोप कार्य करता है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन बी, अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। सांची और भरूच का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। पहले अशोक शैव धर्म में विश्वास करते थे। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों में अशोक को बौद्ध धर्म का संरक्षक बतलाया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन डॉप्लर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है? ऑप्शन डी, ए और दोनों स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना, तरंग दैर्घ्य में वृद्धि, यह दोनों जो है यह डॉप्लर प्रभाव के रेड शिफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त किया था? ऑप्शन सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी ने भारत पर तुर्क राज की स्थापना की थी। इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1203-1204 में गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीता था। इसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया। खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी एवं राजधानी उदयपुर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? ऑप्शन ए, शिवाजी के काल में अष्टप्रधान के नाम से मंत्री परिषद का गठन किया गया था। इसमें सबसे सर्वोच्च पद पेशवा था जो प्रधानमंत्री के संबंधित था। सुमंत विदेश मंत्री को कहा जाता था। अमात्य जो था वित्त मंत्री को, पंडित राव धर्म मंत्री, सरे नौबत सेनापति और शास्त्री न्याय मंत्री और चिटनीस जो होता था पत्राचार मंत्री कहलाता था। कृष्णदेवराय के काल में तेलुगु एवं कन्नड़ के 8 विद्वान कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। अकबर के सलाहकार को नवरत्न कहा जाता था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता के बाद कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। साथ ही पूर्ण स्वराज की मांग को भी वापस ले लिया गया। अंग्रेजों ने सभी राजनीतिक बंदी को रिहा करने की घोषणा की। इस समझौता को दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। समझौता के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। यह समझौता 1931 में हुआ था। नेक्स्ट,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन हुआ था? ऑप्शन ए 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किया गया था। यह सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में बंट गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। वही 1906 में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज के अर्थ पर भी गर्म दल और नरम दल में मत विभिन्नता थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल दोनों पुनः एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था 1916 में। नेक्स्ट, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन डी नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में उड़ीसा के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। 1984 में यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता प्राप्त की। पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांबक ने चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य को 12 वर्ष तक तपस्या कर रोग मुक्त किए हुए थे। उसी स्थान पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ऑप्शन सी अहिंसा। नेक्स्ट, तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तो तालिकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी राज के राजाओं के द्वारा मध्य लड़ा गया था। इसी युद्ध को तालिकोटा का युद्ध कहलाता है। इस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध या राशि तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में बरार को छोड़कर चारों बहमनी राज की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को ईंट से ईंट बजा दी। युद्ध के समय विजयनगर का राजा सदाशिव था, लेकिन सेना का नेतृत्व रामाराव कर रहा था। नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में भारत सेवा समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के गुरु थे। तिलक ने गोखले को भारत का हीरा एवं महाराष्ट्र का रत्न बतलाया। गोखले ने रानडे को अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु बतलाया। गोखले के ही निमंत्रण पर गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत 1915 में वापस लौटे थे। नेक्स्ट, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी को चुना गया था। नादिर शाह किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ऑप्शन सी मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निश क्या था? ऑप्शन ए यह स्वर्ण आभूषण था। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निश कहा जाता था। सिक्के के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही गले का स्वर्ण आभूषण हार को निश या निशा कहा जाता था। कालांतर में निश व्यापारिक लेन देन में भी प्रयुक्त होने लगा। मौर्य काल तक नियमित रूप से सिक्के को प्रयोग में लाया जाने लगा। स्वर्ण के सिक्के को निश कहा जाता था। चांदी के सिक्का को कपास या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मार्क्स या काकवी कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया? ऑप्शन डी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, रणजीत सागर बांध अवस्थित है। ऑप्शन डी रावी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। निम्नलिखित सागरों में से किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है?
तो यह मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। कर्क रेखा नहीं गुजरता है भारत, ईरान, मैक्सिको या मिस्र से। तो कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरता है। ऑप्शन बी, उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो मैक्सिको, चीन, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, माली, अल्जीरिया, नाइजर और चाड आदि से देशों से गुजरता है। कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों से गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन ए, लेटराइट मिट्टी जो है चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट, भारत की जनजाति पोट्रो एस्ट्रोलोइड्स जाति है। ऑप्शन डी, संथाल। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना आरंभ किया गया था। यह 1999 को किया गया था। ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना आरंभ किया गया था। गांव में रहने वाले निर्धनों के लिए विभिन्न रोजगार कार्यक्रम को मिलाकर इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का है। ऑप्शन बी, G15 है। G15 जो है विकासशील देशों का संगठन है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन बी, PV नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय प्राप्त है। 1991 में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण किए थे। आर्थिक उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण करने का श्रेय PV नरसिम्हा राव को है क्योंकि वो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संशोधन करके जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में अंतर्निहित है? भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद में अंतर्निहित है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद में अंतर्निहित है। संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधी का संचालन उन 3 विषयों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची कहा जाता है। इन तीनों सूचियों को संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। संघ सूची में टोटल 99 विषय हैं। साथ ही अनुच्छेद 248 के आधार पर ऐसा विषय जो तीनों सूची में नहीं है, ऐसे विषय को अवशिष्ट विषय कहा जाता है और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो यह कानूनी सलाहकार होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधि किस आधार पर दिया गया है? ऑप्शन ए, जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा की तरह ही लोकसभा में भी स्थान जनसंख्या के आधार पर प्राप्त होता है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 स्थान निर्धारित है। यह स्थान 28 राज्य एवं 3 केंद्रीय प्रदेशों के लिए निर्धारित है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 80 के तहत मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में सर्वाधिक 31 स्थान उत्तर प्रदेश को है, वही बिहार को 16 स्थान निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? गुजराती, कश्मीरी, राजस्थानी या डोंगरी? ऑप्शन सी जो है राजस्थानी जो है यह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट,
किस अधिनियम के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन सर्वप्रथम 1926 में किया गया। संविधान के अनुच्छेद 315 के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। यह एक स्वशासी संस्था की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है। यह संघ और राज्य दोनों का संविधान है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही नहीं है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा के स्थान 42, असम में 14, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। ऑप्शन ए जो यह सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश के लिए लोकसभा के स्थान 42 सुमेलित नहीं किया गया है। संसद के द्वारा पहले आंध्र प्रदेश के लिए 42 सीट आवंटित किए गए थे, लेकिन तेलंगाना के गठन के पश्चात आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या घटकर 25 हो गई। शेष 17 सीट जो है यह तेलंगाना राज्य को स्थापित किया गया। तो आंध्र प्रदेश के टोटल 25 और 17 जो है यह चला गया तेलंगाना के लिए। वही असम में 14, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 81 के आधार पर लोकसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के स्थानों की संख्या सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 6, आंध्र प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 4 और बिहार में एक भी नहीं। महाराष्ट्र में 4 स्थान दिए गए हैं। अनुच्छेद 330 के आधार पर अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट, गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए यह राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट, उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य का प्रमुख वादक है? ऑप्शन ए सारंगी। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लिए किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था? ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, बंगला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए मेघालय का बंगला लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है बाउल, जतरा, ठाली और कीर्तन और मरसिया। बिहार का लोक नृत्य विदेशिया, जट जट्टिन, माघी, कर्मा, विदायत, समाज, कोवा, डोमकच, नाथ और या मुका। नेक्स्ट, ताओ धर्म के प्रतिवादक माने जाते हैं। ऑप्शन ए लाओत्से तुंग। नेक्स्ट, पैसिफिक एयरवेज किस राष्ट्र की प्रमुख वायुयान सेवा है? ऑप्शन बी हांगकांग। रूस की संसद को कहा जाता है? ऑप्शन सी ड्यूमा। नेक्स्ट, मैग्नेट रेखा किस किस देश की सीमा रेखा है? ऑप्शन ए जर्मनी और फ्रांस का देश की सीमा मैग्नेट रेखा कहा जाता है। वही हिडेनबर्ग रेखा जो है जर्मनी एवं पोलैंड, मैनरहीम रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड, डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का रेखा है। नेक्स्ट, अंकल को उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए हो ची मिन। अंकल हो ची मिन, GVS, जॉर्ज बर्नार्ड शो, कुपेंग, केवी कुटप्पा, पंजाब का टैगोर पूरन सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने लंगर परंपरा की नींव डाली? ऑप्शन डी गुरु नानक। नेक्स्ट, भारत ने प्रथम बार कब भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था? ऑप्शन ए 1974 को।
18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में 12 किलो टन के समतुल्य ऊर्जा को प्लूटोनियम बम का भूमिगत परीक्षण किया गया था। भारत ने पुनः 11 एवं 13 मई 1998 को ऑपरेशन पोखरण 2 के नाम से 5 परमाणु परीक्षण किया। 1998 में फ्यूजन डिवाइस, लो चाइल्ड डिवाइस, थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस की परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया। ऑप्शन बी डॉक्टर एस.जेड. कासिम। नेक्स्ट, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, वही 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन बी, चीन जो है ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय वियना में है। यह पेट्रोल नीतियों में एकता लाने तथा उत्पाद देशों की रक्षा के लिए कार्य करता है। यह तेल की कर्मियों की स्थिति लाने के लिए कार्य करता है। वर्तमान समय में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 14 है, जिसमें चीन शामिल नहीं है। नेक्स्ट, दोस्तों एक बार फिर से कह रहे हैं कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में, व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे शेयर कीजिए। कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? ऑप्शन बी, किंगपा। नेक्स्ट, हेलेन क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री है? ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड की हेलेन क्लार्क या न्यूजीलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, डोला सदिया पुल का लंबाई है। ऑप्शन बी 9.15 किलोमीटर। भूपेन हाजरिका या डोला सदिया सेतु भारत का सबसे लंबा सेतु है। इस सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह सेतु लोहित नदी पर बनाया हुआ है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। इस सेतु का उद्घाटन 26 मई 2017 को किया गया था। यह असम के सदिया एवं अरुणाचल प्रदेश के ढोला को जोड़ता है। नेक्स्ट, किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। नेक्स्ट, संवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए, क्लब ऑफ रोम। नेक्स्ट, 2 असहभाज्य संख्याओं की गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक है। ऑप्शन सी 117 होगा। सबका आंसर बता देते हैं। 97 का डी 15/11, 98 का भी डी 4000 और 99 का ए n+1 और 100 का बी 12.5%। दोस्तों आप लोग का यह सेट समाप्त होता है। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और आगे की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।